यहाँ के लिए कहा जाता है हर जगह पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। राजा रणजीत सिंह भी यहाँ आए, गुरु गोविंद सिंह भी। एक वजह जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस जगह की तहजीब है। अकबर की और महाराणा प्रताप की जब लड़ाई हुई तो अकबर के साथ 80,000 सेना दाएं होती। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम चांदनी चौक वगैरह में आते हैं, मार्केट का व्लॉग्स बनाते हैं। तो आज हमारे को मिले हैं अजय पत्रकार जी, है ना। तो ये पत्रकारिता करते हैं और पत्रकार की दुनिया में अवॉर्डेड भी हैं। आज हमारे को ये बताएंगे सर चांदनी चौक की गहराई के बारे में। चांदनी चौक की गहराई क्या है, चांदनी चौक का जो नाम है वो चांदनी चौक का नाम कैसे पड़ा, क्या इस चांदनी चौक की मार्केट में छिपा हुआ है राज, जो हम आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे और सर हमारे को शेयर करेंगे इस चीज़ के बारे में। सर थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अजय पत्रकार है। हम पिछले करीब 25 वर्षों से पत्रकारिता पढ़ाते हैं, वो पत्रकारिता करते हैं। प्रिंट मीडिया में रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहे और काफ़ी जगह हम रिपोर्टिंग करने भी गए हैं। दिल्ली और चांदनी चौक जो है उसका नाम ही है चांदी से, चांदनी। यहाँ पे सोने चांदी का सबसे बड़ा वो था। दूसरी बात, चांदनी चौक हमेशा चमकता था। यहाँ पे जब अंग्रेज़ों काल में, अंग्रेज़ों के पहले मुस्लिम काल पे भी यहाँ बहुत बड़े बड़े चिराग थे। उन चिराग में शीशे लगे थे और उस ज़माने के यहाँ के झूमर जो मशहूर थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे शीशे। जैनों का यहाँ पे मेन स्थान था। जैन लोग कांच के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने ऐसे लेंस लगा रखे थे, ऐसे कांच के टुकड़े थे जो एक सिर्फ दिया जलाने पे उससे प्रकाशमान होता था। तो यहाँ हर वक्त चांदनी रहती थी। यहाँ के लिए कहा जाता है हर जगह पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इस तरह की तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। चांदनी चौक ये दिल रहा है, ये पूरे भारत का दिल रहा और यहाँ जो भी आया है उसका हो गया। इसी चांदनी चौक में ये पोजीशन थी कि हमेशा महिलाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते थे। राजा रणजीत सिंह भी यहाँ आए, गुरु गोविंद सिंह भी, गुरु तेग बहादुर की यहाँ शहादत हुई। इस चांदनी चौक को किसी ने नहीं छोड़ा, अपनी शहादत कबूल कर ली। यही एक वजह है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो चांदनी चौक के आसपास के रहने वाले मुस्लिमों ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। जब आज़ाद साहब यहाँ पर आए तो रफ़ी अहमद किदवई आए जब, और आसफ अली जी जो दो थे, आसफ अली जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकता हूँ, चांदनी चौक नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं दिल्ली गेट नहीं छोड़ सकता हूँ, अजमेरी गेट नहीं छोड़, मैं ये भी छोड़ सकता हूँ मगर मैं अपने पुरखों के कब्र नहीं उठा के पाकिस्तान ले जाऊँगा। ये आवाज़ इसी चांदनी चौक से निकली थी। जितना पाक मुकद्दस ये इलाका है उतना कोई नहीं। आप देखिए, एक तरफ जामा मस्जिद है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे अधिक नमाजी जा। लाल किला जो मशहूर है यहाँ पे, दिल्ली गेट जो मशहूर है यहाँ पे, मुस्लिम जो है यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं खाने की वो पूरे देश में कहीं नहीं बनती है। यहाँ पे तरबूज का एक शरबत बनता है जो पूरे देश में यहीं का मशहूर है। कश्मीरी चाय आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, परंतु आप अगर यहाँ बल्ली मरान में चले जाएं, कश्मीरी चाय 15 रुपए की चाय है, आज भी सुबह मिलती है। दूसरी आपको बता रहे, कश्मीरी चाय में उसमें वो मलाई डालते हैं। आपको ताजुब होगा, सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक कश्मीरी चाय आप अगर लेने गए, अगर आपने कहा 5 रुपये मिलती है, 15 रुपये ले रहे हैं तो 5 ही रुपये लेंगे, आपको चाय ज़्यादा देंगे। जब आप देखेंगे कि उसमें 100 ग्राम मलाई तो आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा कि 200 रुपये तो मलाई डाल दी। यहाँ खिलाने पिलाने की वो है। दूसरी यहाँ की एक बहुत बड़ी बात बता दें कि आप अगर यहाँ के मुस्लिम एरिया में चले जाएँ, उनको मालूम हो जाए ये हिंदू हैं, तो आपको अलग कागज़ में अलग उस पर प्याज या मगर छुएंगे नहीं, अलग से। दूसरी यहाँ पे अगर कहीं भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाना है यहाँ पर तो दोनों के चमचे अलग होंगे, दोनों मजेंगे अलग और दोनों के नौकर अलग अलग होंगे अगर मुस्लिम मालिक हो। ये इस जगह की तहजीब है। यहीं पे शीशगंज गुरुद्वारा है। आपको ताजुब की बात बता दें, शीशगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई। औरंगजेब ने अत्याचार किया, परंतु यहाँ का जो मुस्लिम था उसने विरोध किया था,
उसने विरोध किया था, उनका सर बंगला साहब में गया, मगर यहाँ के मुस्लिमों ने उस बात को बताया। उसके बाद जब सेना आई तो यहाँ के मुस्लिमों ने दुख प्रकट किया। और उसी शीशगंज गुरुद्वारे के जस्ट बगल में मस्जिद है, ताजुब ये देखिए मस्जिद है, एक तरफ नमाजी जाते हैं, एक तरफ आज दिन तक कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ सिखों उसके। उसी के जस्ट बगल में ये देखिए जैन मंदिर है, ये पंडित ये गौरी शंकर जी का मंदिर है, ये एक सिद्ध मंदिर है। और हिंदू मुस्लिम वर्ल्ड का पहला यहाँ पर पक्षियों का इलाज होता था, वर्ल्ड का पहला हॉस्पिटल। यहाँ पे दूसरी आपको बता दें कि यहाँ बाज़ारों की कोई कमी नहीं रही, यहाँ सोना यहाँ बिकता था, चांदियाँ, जवाहरात का सबसे बड़ा व्यापार था। ये यहाँ की मार्केट हिंदुस्तान की सबसे पुरानी बाज़ार है। यहाँ मीना बाज़ार है, जहाँ अकबर बैठ जाता था चुप करके, चुपचाप बैठ जाता था और वो देखता था कि पूरे देश भर की और आसपास की अफ़गानिस्तान तक की लेडीज़ें यहाँ खरीदने आती थी सामान। तो देखता था कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें पहन करके। तो एक बार अकबर को एक लेडी ने देख लिया तो उसने अकबर के ठूसा मारने की कोशिश की, उसमें अकबर की लड़ाई, मगर अकबर कुछ बोला नहीं, चूँकि अकबर ने कहा हमसे गलती हो गई, अकबर ने कहा था मुझसे गलती। उसके बाद युद्ध हुआ, हल्दी घाटी की युद्ध की यही एक वजह थी। महाराणा से जाके उसने उस लेडी को बताया, अकबर की और महाराणा प्रताप की जब लड़ाई हुई तो अकबर के साथ 80,000 सेना दाएं ओर थी और लेफ्ट की ओर। तो उसने ये किया था सामने से अटैक करेंगे, राइट से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे और बैक से करेंगे। मगर अकबर जब हौदे में बैठा तो एकदम से उतर आया और हल्दी घाटी में उसने हार मान ली, क्योंकि अकबर ने कहा है कि मीना बाजार की मेरी हल्की सी चोरी, ये लोग जान गए थे। और अकबर इतना सिद्धांतवादी भी था। अब हकीकत ये है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में पहली खेप में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के लोग मार दिए गए थे, मगर उनके साथ में कोल भील पंडित कई लोग आ गए, साहू तेली ये सब आ गए। अकबर एक सिद्धांतवादी था, तो अकबर जानता था, अकबर ही जानता था हमारी बाजार हिल जाएगी। यहाँ पे बाजार आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी चमड़े की बाजार थी, पक्षियों की यहाँ सबसे बड़ी। दूसरा यहाँ पक्षी खरीदे जाते थे मगर बेचे नहीं जाते थे। यहाँ पक्षी जो होते थे उनका इलाज होता था, वर्ल्ड का सबसे। ये बात क्लाइव लैंड ने लिखी है। और जो जब यहाँ पर पहला अंग्रेज़ जो अफसर आया है उसने बात लिखी, इसने जाके विक्टोरिया को बताई। विक्टोरिया ने कहा कि अगर जा रहे हैं वहाँ पे तो मेरा एक वो लिए जाओ और उसको इंडिया में जा कर के वहाँ लाल किले के पास जाके ट्रीटमेंट कराना। तो ये इतना पुराना वो है। दूसरी यहाँ पे बाज़ार आपको भूसे की सबसे बड़ी बाज़ार थी, यहाँ पे ईंट की सबसे बड़ी बाज़ार थी, सीमेंट की, पत्थर की। मकराना का पत्थर किसी समय दिल्ली में बिकता था, आता था मकराना से, राजस्थान से। नर्मदा के जो पत्थर जो बहुत अच्छे निकलते थे वो यहाँ से आते। दूसरी हिंदुस्तान भर में या दुनिया भर में कोई चोरी हो जाती थी, पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं पर भी, तो सामान जो था वो कहीं कोई रख नहीं पाता था पुलिस को, दिल्ली में आता था, दिल्ली में सेफ रहता था, बिक जाता था। यहाँ हर चीज़ बिक सकती। वास्तव में ये बाजारू शहर है, बाज़ार की राजधानी है और दुनिया भर की जितनी बार, इसीलिए यहाँ खास बाज़ार था, सदर बाज़ार था, जो अभी नहीं, कई मार्केट तो अभी हैं कुछ आज़ादी के बाद, उनके 15-20 साल। यहाँ सदियों से बाज़ारें नहीं हैं, यहाँ सदियों से वो रहें और हर चीज़ दिल्ली में बिकती है। दिल्ली वास्तव में दिल वालों की है। और जो चांदनी चौक आपने पूछा, अगर आप रात को भी आ जाएं यहाँ चांद, और ये कहा जाता पूर्णिमा का जब चांद, अगर आप हेलीकॉप्टर से पूरे दिल्ली में घूम ले हरियाणा वगैरह, तो आपको एक हल्की सी नीली नीली टिमटिमाती रोशनी हर वक्त मिलेगी। वो चांदनी चौक में मिलेगी, वो कनॉट प्लेस में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, चांदनी चौक। इसीलिए चांदनी चौक जो है, इसीलिए मोस्टली गाने चंदा तू चांदनी यहीं का गाया गया है, यहीं पे। और यहीं पे भी यहीं की एक बता दें, एक बहुत बड़ा राइटर था, उसका एक चांद नाम की लेडी से, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उससे इश्क था, नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक गीत लिखा, फिर वो गीत दूसरे को दे दिया। और यहीं से कल्पना हुई है, चांद को क्या मालूम उसे चाहता कोई चकोर होगा, एक बेचारा दूर से देखे करे न देखो शोर, चांद को क्या मालूम चाहता कोई चकोर। यहीं की घटना है, यहीं का एक लव स्टोरी है जिसमें चकोर अंगारे खा जाता। वो दिल्ली में चांदनी चौक में ही खाता था और कहीं दुनिया में कहीं चकोर को खाते नहीं देखा गया, मगर यहाँ पे एक चकोर वो आग के अंगारे पूरे आज भी पूरे दुनिया मान लोग समझते हैं चकोर आग के अंगारे खा जाता। एक और था गाना जिसमें एक वो थे, उसमें यह था, चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने एक निर्धन का दामन तोड़ दिया। हकीकत है चांद एक लेडी का नाम था और चांदनी यहाँ से किसी समय दोनों को यहाँ आना था, नहीं आ पाए।
उसके बाद ये कल्पना हुई, चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने एक निर्जन का दामन। वो यहीं से प्रेरणा लेके इसी चांदनी चौक में ही लिखा गया था। उस कवि ने लास्ट में मरते से पहले जब एक डिमांड की थी, मुझे राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए। जिस बड़े नेता से बात की, वो नेता कुछ दिनों पहले एक्सपायर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको राज्यसभा तो दे दूंगा, मगर वो तो गाना तो अपना सुना दीजिए गीत। ये किसने, तो उन्होंने कहा ये मैंने चांदनी चौक पे, क्योंकि मुझे वो मिल ना सकी, चांद की दीवार न तो जिस चांदनी चौक का पूछ रहे हैं, इसका इतिहास में नाम था, इतिहास में है और इतिहास में रहेगा। इस चांदनी चौक की एक खासियत और बता दें आपको, यहाँ एक अलग, यहाँ घोड़े का कान के मैल निकालने वाले कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 50 फीट की दूरी पे लगभग 400 लोग लगेंगे। बड़े बड़े अंग्रेज चले जाते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं अगर वहाँ जा रहे हो दिल्ली में, कान का मैल जरूर से निकलवा लेना। यहाँ अलग स्टाइल है हर चीज़ की। यहाँ खाने की, यहाँ जलेबी नहीं जलेबा बनता है, यहाँ की हर चीज़ अलग है। इसलिए आप मानिए चांदनी चौक जो है ये चांद से चमकती है। कोई भी लेडी अगर आप ले आइए, वो पूरे दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में कहीं परेशान रहेगी, चांदनी चौक में अंदर घुसते ही उछलने लगती है, ठीक से चलने लगती है। यहाँ पे हर चीज़ सुंदर लगती है। लोग ये कहते हैं यहाँ पे आदमी भी जो अब आता है चांदनी चौक में आके उसकी स्पीड अलग हो जाए। इसीलिए लोग ये कहते हैं चांदनी चौक में जितनी सुंदर लेडीज़ लगती है उतनी कहीं नहीं। दिल्ली में हर जगह सुंदर लेडीज़ हैं, मगर लोगों की आंखों में चांदनी चौक ही बसा है। चांदनी चौक में जो भी लेडीज़ भी आती है, उसके पहले बाल गाड़ के आती है, मुँह धो करके आती है, और आदमी भी मुँह धो करके आते हैं, आँख का कीचड़ साफ करके आते हैं। ये है चांदनी चौक। मैं अजय पत्रकार। चांदनी चौक के बारे में जो रास्ता सर ने हमें बताया, तो सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दूसरे आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। हमको इंडिया में पहला चैनल ये मिला और पहला पोर्टल, जिसकी एक खासियत मैंने देखी, दिल्ली के नब्ज़ को, दिल्ली की आत्मा को जिसने पकड़ लिया, कोचा, और जिसने वास्तव में दिल्ली की, जैसे अगर दिल्ली में अगर कोई दिल्ली की नसों में बहने वाला खून है तो इस पोर्टल पे, इस चैनल पे है। इसने फास्ट किया। दूसरी बात, इन्होंने जो यहाँ की दिल की गहराई थी उसको समझा। आखिर चांदनी चौक क्या, आज तक कोई यही नहीं जानता था चांदनी चौक में अकबर रहता था। यहाँ पे चांदनी चौक अकबर के समय था। मीना बाज़ार बहुत पुराना, अभी भाई साहब गए, ये बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ये निशानी है। भाई ये था सर के साथ हमारा इंटरव्यू, तो सब कुछ बताया। चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।